हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस के सब्जेक्ट से हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड में एक न्यूमेरिकल के रूप में डेफिनेटली आता है। किस प्रकार का वो क्वेश्चन होगा? इस प्रकार का, जैसे कि दर्पण रिलेटेड है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, दर्पण तो आपका अवतल और उत्तल ही है, लेकिन कई प्रकार के होंगे, लेकिन आपको अवतल दर्पण से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। ठीक है, उसके बदले में और करके आपको कुछ लिखने के लिए थ्योरी भी दे दी जाती है, तो थ्योरी से बेहतर आपको न्यूमेरिकल पड़ेगा अगर आप सीख जाते हैं। तो क्या काम करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि अवतल दर्पण और फिर ले लिया गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए U यानी कि वस्तु से दूरी, F फोकस दूरी और V प्रतिबिंब यानी इमेज से दूरी जो होगा, ये जो होगा हमारा अवतल केस के लिए तीनों जो होगा आपका ऋणात्मक होगा। एक केस बनता है जब दर्पण के पीछे इमेज बनता है, उस वाले केस को छोड़ करके बाकी 5 केसेस में हमारा U F भी जो होगा आपका ऑलवेज माइनस ही लिया जाता है चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार। और उत्तल दर्पण में जाएगा तो केवल U माइनस होता है और V और F क्या होंगे? आपके प्लस होंगे। और दर्पण सूत्र कहा जाता है, वो होता है 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। इतनी जानकारी अगर आपको है तो ये सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले देखिए, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी लिख दिया, तो फोकस दूरी को f से इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले पूरे सवाल को पढ़ करके आप ये कंफर्म कर लीजिए कि दर्पण अवतल है अथवा उत्तल है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है अवतल दर्पण, तो ऊपर या हाईलाइट कर दीजिए कि अवतल दर्पण में आप बनाने जा रहे हैं। अब 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, फोकस दूरी डिनोटेड बाय f, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। चूँकि अवतल दर्पण में f का मान निगेटिव बताया गया, तो ये वैल्यू निगेटिव लेनी है आपको। और सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु को बिंब भी बोल सकता है, ऑब्जेक्ट भी बोल सकता है, तो आप उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस उसकी बताया। अगर लंबाई बोला होता तो o लेते, लेकिन यहाँ पे उसकी दूरी बता रखी है तो u लिया जाएगा। और u बराबर ये हो जाएगा आपका -15 सेंटीमीटर। वो आपका दर्पण हो या फिर लेंस, u ऑलवेज माइनस में होगा, वो चाहे अवतल हो अथवा उत्तल। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। अब आपको दर्पण का सूत्र बताया गया 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो इट इम्प्लाइज यहाँ से आप 1/v का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/f माइनस 1/u, और वैल्यू रखिए, पुट कर दीजिए जैसे आइए रखते हैं। क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल f की वैल्यू कितना दे रखा है -30, और ये -1/, यहाँ पे माइनस है और इनका वैल्यू ऑलरेडी माइनस में आ गया, तो ये +15 हो जाएगा। ये चिन्ह मैंने हर में नहीं रखना है, ऊपर रख लीजिएगा माइनस को, है तो इसकी वैल्यू, लेकिन नीचे नहीं रखते हैं, ऊपर रख दिया जाए। अब इनका एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम जैसे ही लेंगे 30-15 का, तो ये 30 बन जाएगा। 30 से ये कटेगा आपका एक बार में, और 15 से ये कट करके आ गया 2 बार में, कैंसिल हो करके ये 1/30 आ गया। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा v इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और बात याद रखेंगे, यदि v का मान धनात्मक आ गया, किस केस के लिए? अवतल दर्पण के लिए, तो हमारा इमेज जो होगा आपका वो दर्पण के कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। अगर ऋणात्मक में आता तो दर्पण के सामने बनेगा।